नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपकी जो वार्षिक परीक्षा है उसके लिए मैं आपको अभ्यास पेपर बता रहा हूं और आज मैं आपको संस्कृत का जो अभ्यास पेपर है वो बताऊंगा। ठीक है। और बिल्कुल शुरुआत से लेकर के तो अंत तक आपको ये पूरा का पूरा पेपर में बताऊंगा। इसमें आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आपका जो वार्षिक परीक्षा का पेपर है वो आएगा। तो सेम टू सेम इसी प्रकार से पेपर आएगा 100%। तो आप बिल्कुल ऐसे ही याद करेंगे और ये पूरा का पूरा जो दिया गया है ये आपके सिलेबस पर आधारित है। इसके उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल सारे का सारा कंप्लीट आपको पूरा पेपर बताने वाला हूं, जो आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर के तौर पर है। और इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपकी वार्षिक परीक्षा में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। और सभी स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके सभी विषय की जो अपडेट है आपको यहाँ पर चैनल पर मिलती रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। देखिए, सबसे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन हमें दिया है वो दिया है सर्वे प्रश्न अनिवार्य संति में समुचित पदम चित्वा लिखत। 5 अंक का आपका ये क्वेश्चन है। देखिएगा, मनसा सततम, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है, वदनीयम, स्मरणीयम, पठनीयम या फिर करणीयम। तो यहाँ पर आपको याद रखना है मनसा सततम स्मरणीयम। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धांतः प्रतिपादिता। आपके ऑप्शन है आदित्यसेन, आर्यभट्टेन, वराम हिरेण या शंकराचार्यण। तो हमारे पाठ में जो दिया गया है उसके आधार पर हमें बताना है वराह हिरेण। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। इसके बाद चंद्रशेखरस्य जन्म अभवत। आपके ऑप्शन है बैतूल मंडले, चतुर्मंडले, अलीराजपुर मंडले या मंदसौर मंडले। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, आपका कंप्लीट उत्तर हो जाएगा अलीराजपुर मंडले। ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उसको आप देखेंगे, भूमि गुरुतरः अस्ति, मतलब कि भूमि से भी ज़्यादा प्रसिद्धि किसकी है। आपके ऑप्शन है पिता, भ्राता, माता या भार्या। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, आपका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, माता। इसके बाद में कार्येषु शब्दे विभक्ति अस्ति। यहाँ पर आपको जो कार्येषु शब्द दिया है इसमें आपको विभक्ति बताना है। ठीक है। तो यहाँ आपके ऑप्शन है सप्तमी विभक्ति, ठीक है, द्वितीय विभक्ति, पंचमी विभक्ति या फिर षष्ठी विभक्ति। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर में हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट आपका जो करेक्ट है ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, प्रदत्ते शब्दे रिक्त स्थानानि पूरयत, राज्येषु प्रातिनिध्यम वहन्ति। तो यहाँ पर आप लिखेंगे राज्यपालः। फर्स्ट वाले में क्या लिखेंगे, राज्यपालः लिखेंगे। भिषग मित्रम, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आतुरस्य। ठीक है, ये जो सेकंड दिया ना ये यहाँ पर आपको लिखना है आतुरस्य। सर्वो पश्यतु, तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा भद्राणी। क्या लिखना रहेगा, भद्राणी आप यहाँ पर लिखेंगे। तपस्या साधनम, तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्वर्ग प्राप्ते। स्वर्ग प्राप्ते, तपस्या स्वर्ग प्राप्ति का साधन है। पुष्पमाला शब्दे समासः अस्ति, तो इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। बाकी आपको ये कुछ प्रश्न दिए हैं, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 3 में प्रश्न देखने को मिलेंगे। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन संस्कृते लिखत। वृत्तम केन रक्षते कर्मणा लेखनम कस्य पार्श्वे अस्ति, स्वामी विवेकानंदस्य मातूनाम किम, भुवनेश्वरी देवी। ज्ञानस्य अधिष्ठात्री देवी का सरस्वती। मेघदूतस्य कवि का, तो इसमें कालिदासः। ठीक है। और इस प्रकार से आप करेंगे कंप्लीट। अब देखिए अगला जो प्रश्न है उसको समझेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है ये देखिए, यहाँ पर आपको याद रखना है निम्नलिखित अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी एक वाक्य में लिखत। एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना रहेगा, मतलब कि एक पूरा जो सेंटेंस होता है ना उसमें उत्तर लिखने के लिए आपको ये क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं। देखिएगा, मक्षिका गजस्य कर्णयो किम कृतवती, सरदार सरोवरस्य बंधः, कश्य नद्याम, चित्रकूटे का विश्वविद्यालय और दुर्लभ वजह का। अब इसके बाद में यहाँ पर 5वें क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है, अधोलिखित संस्कृते लिखित, ये जो संख्या दी है इसको संस्कृत में लिखना है 23। तो इसमें आपको लिखना है त्रयोविंशति। 27 में लिखना है सप्तविंशति। 32 में लिखना है द्वात्रिंशत। ठीक है। 45 में लिखना है पंचचत्वारिंशत और 50 में आपको लिखना है पंचाशत। ठीक है। इसके बाद में स्वपाठ्य पुस्तकस्य एकम श्लोकम लिखत, यह अस्मिन् प्रश्न पत्रे न अस्ति, मतलब कि जो एक प्रश्न पत्र में से आपको लिखना है जो इसमें नहीं आया है। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है इस प्रश्न पत्र में नहीं आया है उस श्लोक को जो आपने याद करा है। और इसके बाद में अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने के लिए क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। अब देखिएगा संधि विच्छेद से प्रश्न। अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत। गजेंद्र, वागीश, मनोहर, कश्चित और विद्यालय। गजधन इंद्रः, वाक् प्लस ईशः, मनः प्लस हरः,
कश्चित् काधंचितः विद्यालय, विद्या प्लस आलयः। ठीक है। इसके बाद में अधोलिखित पदनाम समास विग्रह कृत्वा समासनाम लिखत। ग्राम गतः, ग्रामम गतः। पंचवटी, पंचनाम वटनाम समाहारः। कृष्ण सर्पः, कृष्णः च असो सर्पः। ठीक। राम लक्ष्मणो, रामश्च लक्ष्मणश्च। प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति। ठीक है। और बाकी आपको यहाँ पर ये लकार परिवर्तित करने के लिए प्रश्न दिए हैं। इन प्रश्नों को आप, जैसे मैंने लकार परिवर्तन वाला वीडियो आपको बताया था, उसके आधार पर पूरे के पूरे लकार परिवर्तन आप करेंगे। ठीक है। और अगर नहीं आता है तो उस वीडियो को आप देख लेना, एक ही बार में सारा समझ आपको आ जाएगा, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, अधोलिखित धातु प्रत्यय चा पृथक करो। मतलब कि 10वें प्रश्न में आपको धातु भी अलग करनी है और जो प्रत्यय होता है ना वो भी आपको अलग करना है। देखिए पठितः। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे बनेगा पट धन कतः। ठीक है। ऐसे पतितवान, तो यहाँ पर आपको प्रत्यय अलग करना है, तो कतवतु आपका इसमें प्रत्यय हो जाएगा पठितवान में, पतितवान में। ठीक है। गंतुम में गम धन तुमुन आपका हो जाएगा, मतलब इसमें तुमुन प्रत्यय है। ठीक है। करणीयम, करणीयम में सानज प्रत्यय है और विहस्य, विहस्य आपको इसमें प्रत्यय बताना है। ठीक है। इसके बाद में इसी तरह से उपसर्ग दिए हैं आप लोगों को। उपसर्ग योजित्व पद निर्माणम कुरुत। अभि, सम, प्रा, अनु और प्रति, इसका यूज करके आपको क्या लिखना है, उपसर्ग लिखना है। और 11वें क्वेश्चन में देखिएगा, श्लोक पूर्तिम कुरुत। विना वेदम, तो यहाँ पर आएगा विना। गीताम, विना रामायणी, यहाँ पर लिखेंगे कथाम। ठीक है। विना कवि, यहाँ पर लिखेंगे कवि कालिदासम। भारतम, 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 एक बार और लिखेंगे आप भारतम नाही, ऐसे आप लिखेंगे। मैं पूरा श्लोक बता रहा हूँ। विना वेदम, विना गीताम, विना रामायणी कथाम, विना कवि कालिदासम, भारतम भारतम नाही। इसके बाद अव्ययानाम प्रयोगम वाक्यम प्रयोगम कुरुत। प्रातः, मिथ्या, अपि और अद्य, इनका वाक्यों में आपको प्रयोग करना रहेगा, इन अव्यय शब्दों का। इसके बाद में यहाँ पर आपको दिया है अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। मतलब इसको पूरा आपको पढ़ना है और यहाँ पर जो प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर लिखना है। देखिए, ओरछा नगरम कस्मिन मंडले अस्ति, तो यहाँ पर लिखा है अहम टीकमगढ़ मंडले। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ओरछा नगरे, ओरछा नगरम कस्मिन, कस्मिन को हटाकर आपको लिखना है टीकमगढ़ मंडले। ठीक है। अस्ति, ठीक है, स्थितम अस्ति, ऐसे। ओरछा परितम किम अस्ति, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, देखिएगा, मम परितः सघनम वनम अस्ति, तो आपको लिखना है ओरछा परितः सघनम वनम अस्ति, इस तरह से। और ओरछा नगर से स्थापना केन कृता, तो यहाँ पर आपको याद रखना है ओरछा की जो स्थापना है वो किसने की थी। ठीक है। तो यहाँ पर आएगा मम स्थापना 16 शताब्दे बुंदेला राजपूतेन रुद्र प्रतापेन कृता, तो यहाँ पर आपको केन की जगह क्या लिखना है, रुद्र प्रतापेन लिखना है, ये वाला, और बाकी पूरा सेंटेंस लिखना है। इसके बाद में अस्थि पदे का धातु, तो अस्थि में स्था धातु आपकी होती है, स्था धातु इसमें लिखेंगे। इसी प्रकार से अथवा में भी आपको यहाँ पर दिया गया है, तो जैसे मैंने आपको बताया ना, इसी प्रकार से इसका प्रश्न पढ़ के मतलब पूरा लिखेंगे और ऊपर जो दिया गया है उसी में से उत्तर। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको ये दिया है कि अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत, इसको पढ़कर और नीचे जो लिखे गए हैं प्रश्न, इनके उत्तर आपको संस्कृत में लिखना है। ठीक है। तो ये भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिएगा, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, तो किम नास्ति दारिद्र्यम, तो आप लिखेंगे उद्योगे। जब तो किम नास्ति, तो यहाँ पर लिखेंगे पातकम। कुत्र कलहो नास्ति, तो मौने चा कलहो। और उसके बाद में जागृते किम नास्ति, तो भयम नास्ति, ऐसे। ये इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और इसी प्रकार से आपको यहाँ पर ये दिया है श्रुत्येन श्रोत्रियो भवति तपसा विन्दते महत द्वितीय भावान भवति बुद्धिमान बद्धम सेवया, इस प्रकार से। और ये इनके प्रश्न है, तो इनके उत्तर इसी में से आपको लिखना रहेगा। ये एक मॉडल टेस्ट के पेपर के तौर पर आपको मैं बता रहा हूँ, तो ऐसे ही आप कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर दिया है रिक्त स्थान पूर्ति करने के लिए 6 अंक की आप लोगों की एप्लीकेशन, तो इसको भी समझेंगे आप सभी अच्छे से। देखिएगा, सेवायाम, सेवायाम, तो यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है सबसे पहले कंप्लीट भवतः प्रधान अध्यापक महोदय और शासकीय माध्यमिक विद्यालय अशोकनगरम महोदय विनम्र निवेदनम, इसमें निवेदनम लिखेंगे। यहाँ पर अस्ति यत् अद्य माम आवश्यकम, तो यहाँ पर इसके बाद कार्यम लिखेंगे। अतः एव अहम, फिर लिखेंगे विद्यालयम आगंतुम ना शक्नो, अतः एक दिवसीयम अवकाशम श्रीमान स्वीकरोतु, ऐसे लिखेंगे। ठीक है। फिर आज्ञाकारी शिष्या, यहाँ पर शिल्पा दिया है, तो ये सबको बताना है। ठीक है। तो बिल्कुल सरल सिंपल है ये,
और इसी तरह से आपको यहाँ पर इसको भी फिल करना है, ये ऊपर दिया गया है इसके आधार पर। और निबंध आपको याद करने हैं, ये भी मैं बता दूं, उद्यानम पुस्तकम विद्यालय और महापुरुष आज़ाद चंद्रशेखर। तो ये एक मॉडल टेस्ट पेपर था जो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कमेंट आ रही थी कि सर मॉडल टेस्ट पेपर किस प्रकार का है हमें बताइए, तो इसलिए आपको ये एक मॉडल टेस्ट पेपर बता दिया। इसी के आधार पर आपको आपका जो वार्षिक तैयारी है वो भी करनी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको जो आपके संस्कृत विषय के और अन्य जो सब्जेक्ट के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो बताए जाएंगे। थैंक यू।